गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आप 4.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको 4.2 एक्सरसाइज बताऊंगी। तो बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पढ़नी है। इसमें कहा है इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। यानी कि अगर सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों को चेंज कर दें तो सेम ही रहता है। ठीक है, जैसे कि आपको ये सारणिक गिवन है, इसमें आपने रो 1 के अनुदिश यानी कि प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार किया है बच्चों। उसके बाद अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर दें, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये आपको सारणिक गिवन है। अगर आप इसे चेंज कर दें, A1 A2 A3 कर दें, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 कर दें, तो स्टूडेंट अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो दोनों सेम ही आएंगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए, इस पे बेस्ड मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी करा देती हूँ। आपको ये सारणिक गिवन है और इसके लिए हमें बताना है गुणधर्म फर्स्ट यूज़ करके। तो बच्चों, सारणिक का प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करेंगे हम। तो 2 लेंगे बच्चों जब, तो इसके नीचे की और साइड की कॉलम और रो सबको हाइड कर लेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्या बचेगा? 0 4 5 7। ठीक है, उसी टाइप से इसका सेकंड एलिमेंट -3 लेंगे, तो उसके नीचे की और साइड के एलिमेंट हाइड कर लेंगे, तो बचेगा आपके पास 6 4 1 -7। उसी टाइप से आप थर्ड के लिए करेंगे, फिफ्थ के लिए, तो उसकी रो कॉलम और रो को हाइड कर लेंगे, तो 6 0 1 5 आपके पास एलिमेंट बचेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको ये टर्म सॉल्व करनी है जो कि आपने एक्सरसाइज फर्स्ट में सीख ली है, यानी कि एक्सरसाइज 4.1 में। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू -28 आएगी। उसी तरह से आपने क्या किया है, इसको चेंज कर दिया है। ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ बना दिया, उसी टाइप से सेकंड पंक्ति को स्तंभ बना दिया, फिर थर्ड पंक्ति को स्तंभ बना दिया और फिर उसे सॉल्व किया। ठीक है, R1 के अनुदिश खोला या फिर पहले स्तंभ के अनुदिश खोल दो बच्चों, जिसके भी अनुदिश खोलोगे आंसर सेम ही आएगा, तो भी -28 आ रहा है। यानी कि अगर हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और आंसर फाइंड करें तो दोनों की वैल्यू सेम ही रहती है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, जिसमें कहा है यदि एक सारणी की 2 पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, यानी कि अब आपको क्या करना है, 2 पंक्तियों को चेंज कर देना है, तो उस सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। वो कैसे होगा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपको ये सारणिक गिवन है, आपने क्या किया, इसकी रो को R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 से, यानी कि रो 1 को बदल दिया रो 2 से। तो बच्चों क्या आएगा आपके पास, ये देखिए B1 B2 B3, यानी कि रो 1 की जगह पर रो 2 के एलिमेंट लिखे जाएंगे और रो 2 की जगह पर रो 1 के एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो इसको जैसे आपने चेंज किया तो ये जो सारणिक है इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ये पॉजिटिव है, साइन इस डिटर्मिनेंट के सामने कोई साइन नहीं है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। और अगर फिर से आप कोई भी चेंजिंग कर रहे हैं रो में, तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के बदले प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस पर बेस्ड मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल समझा देती हूँ। एग्ज़ाम्पल 7 है, ये आपको गिवन है, इसका सत्यापन करना है आपको गुणधर्म सेकंड के अकॉर्डिंग। तो बच्चों ये सारणिक की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो -28 आएगी, जो कि आपने अभी एग्जाम्पल फर्स्ट में निकालना सीखा था। अब आपने क्या किया है, R2 को R3 में चेंज कर दिया है। तो जब R2 को R3 में चेंज करेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो आपके पास 28 आएगी। यानी कि पहले जो भी आपका आंसर आ रहा था उससे चेंज आपका आंसर आएगा, लेकिन
नेगेटिव आएगा, सेम ही आएगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 सेम ही आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये जो साइन है वो चेंज आएगा। ठीक है, अगर आपका पहले नेगेटिव आया है तो नेक्स्ट टाइम पे आपका पॉजिटिव आएगा, और अगर पहले आपका पॉजिटिव है तो नेक्स्ट पे आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी बता देती हूँ बच्चों मैं आपको, जिसमें कहा है यदि सारणी की कोई दो पंक्तियाँ समान हो तो सारणी का मान 0 हो जाता है। जैसे कि आपको मैं इसमें गिवन है क्वेश्चन में, इसमें देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसकी रो R1 और R1 और R3 दोनों सेम है ना, रो 1 के एलिमेंट और रो 3 के एलिमेंट दोनों सेम हैं, तो इसलिए इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप सारणी की किसी एक पंक्ति के स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर यानी कि k से गुना करें तो उसका मान k से गुणित हो जाता है। यानी कि आपको ये गिवन है सारणिक, अगर इसकी रो 1 में, रो 2, रो 3 किसी भी रो या स्तंभ में अगर आप k से गुना कर रहे हैं तो पूरी सारणिक ही k से गुना हो जाती है। तो बच्चों इसमें रो 1 को k से गुना किया गया है, तो वो आपके पास हो जाएगा KA1 KA2 KA3। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लाइन में आपके पास हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, हमने इसमें k की मल्टीप्लाई कर दी। तो स्टूडेंट्स जब आप इसमें से k को कॉमन ले लेंगे तो पूरी रो में से k कॉमन आ रहा है। k को कॉमन लेने पे यहाँ पर A1 B1 C1 रहेगा और बाकी एलिमेंट्स एज इट इज़ लिखे जाएंगे। तो ये बिल्कुल किसके सेम हैं जो क्वेश्चन में गिवन था, यानी कि डेल्टा आपके पास क्या आ जाएगा, k डेल्टा ही आ जाएगा, इसमें सिर्फ k की गुना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी फिफ्थ। इसमें कहा है यदि एक सारणी की एक पंक्ति के स्तंभ में कुछ भी अवयव दो या फिर पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो बच्चों आपको ये पहली पंक्ति दे रखी है, उसके जो पहली रो है उसके अवयव आपस में जुड़े हुए हैं, ये योगफल के रूप में आपको ये दिया हुआ है, तो ये चेंज हो जाएगा। पहले वाला एलिमेंट इस रो के सारे फर्स्ट एलिमेंट बाकी सबके साथ चले जाएंगे और सेकंड एलिमेंट बाकी सबके साथ, यानी कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में डेल्टा 1 B1 C1 लैम्डा 2 B2 C2 और लैम्डा 3 B3 C3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को आप याद कर लेंगे अच्छे से। आपके पास प्रॉपर्टी 6 है कि यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। अर्थात यदि हम R2 यानी कि R में कुछ भी चेंज कर रहे हैं, C में कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो उसका मान वही रहता है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, ये आपको सारणी गिवन है और इसमें हमने मल्टीप्लाई करके रो 1 में क्या किया है कि रो 3 में मल्टीप्लाई की है हमने किसकी, C की, और ऐड कर दिया है रो 1 में ही। ठीक है, तो सबसे पहले C एज इट इज़ रहेगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें k की, तो KC1 हो जाएगा और उसको ऐड कर देंगे फर्स्ट में। उसी टाइप से KC2 हो जाएगा, उसको सेकंड में ऐड कर देंगे और KC3 को ऐड कर देंगे उसके थर्ड एलिमेंट में। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। और अगर आप इसे चेंज करेंगे गुणधर्म 5 के अकॉर्डिंग, तो बच्चों गुणधर्म 5 क्या था आपके पास, मैंने बताया था गुणधर्म 5 होता है कि जो भी अगर सम गिवन हो तो उसे आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो फर्स्ट A1 B1 C1 एक साथ जाएगा, A2 B2 C2 और A3 B3 C3 एक साथ चला जाएगा। उसी टाइप से KC1 B1 C1 KC2 B2 C2 और KC3 B3 C3 अलग चला जाएगा। ठीक है,
अब जब बच्चों इसमें से के कॉमन आ जाएगा, इस वाले में से इस वाली डिटर्मिनेंट से के कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा C1 C2 C3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। ठीक है। अब क्योंकि इसमें 2 कॉलम सेम हैं तो इसलिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट वाला ही डिटर्मिनेंट बच जाएगा, तो इसलिए डेल्टा 1 की वैल्यू डेल्टा के इक्वल ही आएगी। ओके। ये आपके बच्चों 6 प्रॉपर्टी हैं, आपको अच्छे से लर्न करनी है, तभी आप इस एक्सरसाइज को आगे कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।